इट इज इम्पोर्टेंट ऑल द टाइम, तो मुझे बार बार ये बोलना ना पड़े। आप लोग खुद से अपना चैट बॉक्स में पी टाइप कर दिया करो। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अनम्यूट योरसेल्फ। नाउ शो मी योर कॉपी, व्हाट यू हैव रिटन। डू इट फास्ट। My camera quality is, I will send you on the WhatsApp. Okay, आप WhatsApp पे भेजो मुझे। Send me your answer in the WhatsApp. मैं WhatsApp पे ही चेक कर लूंगा आपका। जिनका भी कैमरा क्वालिटी का इशू है आप उसको क्लिक करो एंड देन आफ्टर सेंड मी ऑन द WhatsApp. Do it fast. मैंने अभी सामने ओपन कर रखी है मोबाइल फोन भी, आप देख सकते हो। सिद्धार्थ, अर्चना, सृजन, ऋतिक, निखिल, प्रेरणा, अमन, नाजुक या जो भी यहाँ पे है, मुझे आंसर चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही, ये बाद में देखेंगे हम लोग। एक रफ आइडिया भी मुझे आप स्क्रीन पे शो करके दिखाओ या फिर अपने कॉपी में। कोई बात नहीं, इशू आप हाफ ही दिखा सकते हो, ऑन गोइंग भी दिखा सकते हो। वेरी गुड। स्पॉटलाइट। ओके, ए इज इक्वल टू सॉफ्ट 50। ये क्या है? आपको इनपुट करानी है ना इसको, ये गलत हो जाएगा। ए इज इक्वल टू सॉफ्ट 50 कोई वैल्यू थोड़ी ना हुआ ये, आप तो वैल्यू मिक्स कर दे रहे हो, या तो सॉफ्ट होगा या तो 50 होगा। और ये रुपीस का सिंबल भी यहाँ नहीं देना है आपको। किसी भी वेरिएबल के वैल्यू में वैल्यू के अलावा कुछ भी नहीं होता है। दैट मीन्स आपका जो एक्चुअल वैल्यू है a इक्वल टू 50 है, b इक्वल टू 200 है, c इक्वल टू 10 है, d इक्वल टू 90 है, e इक्वल टू 100 है। बाकी सारे के सारे आपके वेस्टेज है, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। और नीचे जो आपने लिखा है ए डिस्काउंट, उसके नीचे अंडरस्कोर लगाओ, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टोर स्पेस कैरेक्टर। इट इज अ रूल इन द पाइथन ग्रामर। पाइथन के ग्रामर में रूल बना हुआ है इसके लिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नीचे देखो, वेरी गुड। अगर मैं प्राइस जो इनपुट करा रहा हूँ जहाँ डिस्काउंट कर रहे हो फिर उसको बाद में कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों को एक साथ भी तो किया जा सकता है कि ए डिस्काउंट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 0.5। 5% भी है, 10% बोला ना, हर एक में 10% बोला है मैंने, तो हर एक में आपको 10% देनी है। हर एक में आपने अलग अलग लगता है कि डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हो आप, रॉन्ग है ये।
इशू, इसको करेक्ट करो आप, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट इज हु? ऋतिक, सुमी। अपना अपना हुनर दिखाओ। वेरी गुड, थोड़ा सा देखो नजदीक से। मैं 10% सभी पे देना है और एक बोनस देना है जब 200 से ज्यादा होगा। अमित इक्वल टू, सॉरी, AMT इक्वल टू 500। ये क्या किया है आपने? वेयर इज द इनपुट ऑफ दिस 5 वैल्यू? ऋतिक, योर आंसर इज गोइंग टू रॉन्ग। और इस सब में अलग अलग किया है आपने। मुझे, मैंने तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया है कि ओवरऑल ग्रांड टोटल अगर आपका 200 से अबव है तो 20% का अलग से देना है डिस्काउंट। जैसे आप लोग दुकान जाते होगे तो वहां मिलता होगा आप लोगों को बाजार वगैरह में। एनेबल द स्क्रीन शेयरिंग नितिन नंदन। ओके, नितिन स्क्रीन शेयर करना चाहता है। नितिन फर्स्ट शो मी योर कैमरा। वेयर आर यू? लाइट कट गई। नितिन नंदन, शो मी योर कैमरा फर्स्ट। ऋतिक करो। नितिन, before sharing of your screen you have to share your camera. आप सभी को मैं एक लास्ट टाइम बता दूं या फर्स्ट टाइम ही बता रहा हूं कि जब कभी भी अगर आपको स्क्रीन शेयर करनी है ना तो फर्स्ट यू हैव टू शो योर कैमरा, ठीक है। अपने आप को आप शो करोगे, देन आफ्टर मैं परमिट करूंगा। क्लियर? नितिन नंदन चला गया लगता है। चलो, हु इज नेक्स्ट? नो वन। चलो, मैं एक यहाँ प्रोग्राम लिखता हूँ इसको और आप लोग इसको मैच करो, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे 5 वैल्यू इनपुट करानी है, तो अलग अलग वैल्यू इनपुट करानी होगी, नो डाउट। मान लो कि A यानी कि प्रोडक्ट 1 इक्वल टू, हमें कैसा वैल्यू चाहिए? वैल्यू यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकती है, तो हमें पहले से आइडेंटिफाइड है ये, तो यहाँ देंगे हम फ्लोट। देन आफ्टर इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ एक्सक्लूडिंग होगा उसका परसेंटेज, ठीक है, यानी कि 10% का डिस्काउंट। अब मान लो कि P1 डिस्क यानी डिस्काउंट इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाई 0.10, ठीक है। ये मेरा निकल गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिस्काउंट। अब इसमें उस P1 को ऐड करा दो, तो डिस्काउंट के साथ साथ हमारा दोनों चीज हो जाएगा। इसको कर देते हैं P1 टोट मीन्स टोटल, इसमें डिस्काउंट भी ऐड हो गया एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट का रेट भी ऐड हो गया। अगर मान लो यूजर इनपुट करता है यहाँ पे 100, तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा? 10 प्लस 100 यानी कि 100, सॉरी माइनस करना होगा ना, सब्ट्रैक्ट ना होगा, माइनस माइनस, ठीक है। माइनस P1 माइनस P1 माइनस पहले P1 होगा। उल्टा कर रहे हो। चलो, जनता का दिमाग किया जाए, माइनस दिस। अब कौन से अमन कुमार क्या बोल रहे हो आप? जिस किसी को भी बोलना होगा रेज हैंड कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कैसे मैं कर रहा हूं कम से कम वेरिएबल में? तो ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये अभी सबसे मैंने आपको बिगिनिंग तरीका बताया है, इसके भी आगे और बहुत कुछ है जिससे आप
ये सारा काम कम से कम स्टेटमेंट में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, तो नेक्स्ट मुझे ये काम क्या करना है, मुझे सेम को 5 प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करानी है। कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड द 5, वेरी गुड। अब यहाँ P1 हो चुका है हमारा, तो नेक्स्ट होगा P2, देन आफ्टर ये P2 एंड P2। क्लियर है? एक मिनट, किसी का मैसेज है सर, आपका व्हाट्सएप पे प्रोग्राम सेंड कर दिए ऋषुराज, वेरी गुड। सृजन कुछ कहना चाहते हो आप? यस सर, सेकंड क्वेश्चन जो दिए हैं उसके आगे समझ नहीं आ रहा है, फर्स्ट हो गया। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? अभी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? अनम्यूट यस कर सर। दो। चलो ओके, तो अब आपने तो गड़बड़ करा दी, अब मैं क्या करूं, चलो इसको एज्यूम कर लो आप लोग कि यहाँ पे जो पॉइंट है, मैं इसको पॉइंट कर देता हूँ, यहाँ पे P3 होगा, यहाँ भी P3, यहाँ भी P3, ठीक है। इसको आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लो, ये हो गया P4 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 एंड P5, ठीक है। क्योंकि अभी एडिट करने का ऑप्शन इसमें होता नहीं है, आप किसी कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते हो। देखो जरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, नहीं कर सकते। तो ये हमारा P5 तक कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे जो टोटल आ रहा है उस टोटल को कैलकुलेट करना है। अभी तक मुझे यहाँ कोई डिस्काउंट की बात नहीं की है मैंने, ओवरऑल डिस्काउंट की, हर प्रोडक्ट पे मेरा 10% का डिस्काउंट है दिया हुआ, ठीक है। तो नाउ ये देते हम लोग ग्राउंड टोटल, जी टोटल, तो ग्राउंड TOT करता हूँ, ठीक है। ग्रांड टोटल में क्या आएगा हमारे पास आएगा P1 टोट प्लस P2 टोट प्लस P3 टोट प्लस P4 टोट प्लस P5 टोट। बस ऊपर आपको करेक्ट कर लेनी है उसको जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे आपको नंबर चेंज कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 जो भी है, इस पॉइंट पे आप अपडेट कर लोगे अपने कॉपी में। जल्दी से इसको आप अपने कॉपी में सही तरीके से लिखो ताकि मैं अभी देख पाऊँ आपको कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ ग्रांड टोटल आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब ग्राउंड टोटल को आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अब लिखना है यहाँ पे कि इफ, ब्रैकेट दे देते हैं सही रहेगा, जी टोटल इज ग्रेटर देन 200, यही बोला था मैंने। तो क्या करना है, सॉरी कोलोन लगाना भूल गया। सो यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं वेरिएबल ऊपर ही ले लेता हूँ, ओवरऑल डिस्काउंट इक्वल टू, अभी तत्काल में यहाँ पे डिस्काउंट देना है मुझे, तो बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू अगर 0 होगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसको यही देता हूँ। तो ओवरऑल डिस्काउंट हमको क्या करना है कि इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई होगा ओवरऑल डिस्काउंट, अभी स्ट्रिंग होगा वहां पे, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा तो इसका जो पोजीशन होगा वो बदल जाएगा। जैसे अगर डिस्काउंट आता है तो क्या करना है कि जी टोट का मल्टीप्लाई कराना है 20% का, तो 0.20, ठीक है। ये हमारा आ गया डिस्काउंट। अब यहाँ पे मुझे इसको कैलकुलेट भी करना है, तो आप डिस्काउंट ना शो करके आप ओवरऑल पेमेंट कर दो इसको, ठीक है। एंड देन आफ्टर जो आपका ओवरऑल डेटा आ रहा है, जी टोटल आ रहा है, जैसे मैंने ऊपर गलती की थी आप लोगों ने मुझे बताया, वैसे ही यहाँ भी करेंगे, प्लस दिस वन। तो हमारा रिजल्ट जो है, जो हमारा आउटपुट होगा वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाइड हो जाएगा। एंड लास्टली यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी डेटा आएगा इसको ऐसे कर दो, एंड देन आफ्टर प्रिंट इट, प्रिंट क्या कर देना है, टोटल पेमेंट,
यानी कि जो क्लाइंट हमारे पास सामने है उनको कितना रुपया पेमेंट करना है वो यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर देंगे। कितना आसान तरीका है ये। मैंने जो आपको तरीके सिखाई है ना, सबसे लॉन्गेस्ट तरीका है ये, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम हमारा बना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रियल टाइम में इसको प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम में बना के मुझे शो करो ऑन योर कॉपी। डू इट फास्ट। अभी किसी ने बोला था सिद्धार्थ ने कि उसने करा है, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे। चलो के डिस्काउंट वाला भेजा है नितिन ने, और भी किसी ने भेजा है सर आई एम नॉट एबल टू रिकनेक्ट, सो बैड। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये डिस्काउंट किसने भेजा है? नितिन नंदन ने भेजा है। मैंने इसको सेव कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ एक्चुअली योर क्लासमेट। क्या है सर? प्लीज एनेबल द स्क्रीन शेयरिंग। मैं भी नहीं कर रहा, सॉरी आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट। नितिन नंदन, हाँ सही है सर, आपके व्हाट्सएप पे प्रोग्राम भेज दिया, वेरी गुड। मैं आपको शो भी कर दे रहा हूँ ऑन द स्क्रीन। अभी नितिन ने मुझे भेजा है डिस्काउंट वाला प्रोग्राम, यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसमें काफी 128। देखो आपने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखी है नितिन, इस प्रोग्राम में को आप ढंग से खुद देखो, कुछ खुद क्लियर हो जाएगा आपको। कुछ पॉइंट्स जो मैंने प्रोग्राम बनाई है, जो आपने प्रोग्राम बनाई है, इसमें आपने एडिशनल वेरिएबल ले ली है, ठीक है। अब एडिशनल वेरिएबल लेने का क्या डिमेरिट होता है वो आपको पहले से पता है, ठीक है। योर अमाउंट इज आई, आई कहाँ है? जी माइनस एच। आपने यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल ले ली है, ठीक है, वेरी गुड। चलो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट सही है, मैंने नहीं लिखा था। एल्स प्रिंट योर अमाउंट इज जी। दैट मीन्स अगर 200 से ज्यादा है तो डिस्काउंट के साथ मिलेगा, अगर 200 से कम है तो ये अमाउंट मिलेगा। वेरी गुड, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, बट एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम है। श्याम जी अभी क्लास ले रहा हूं मैं, क्लास लेके बात करता हूँ आपसे। ठीक है, तो अभी जो आपने यहाँ पे शेयर करी है ना, तो इसमें एक ही पॉइंट मिस्टेक था कि आपने एक से ज्यादा वेरिएबल ले लिए है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट किया है कि कम से कम वेरिएबल में प्रोग्राम को लिखो आप। जितना कम वेरिएबल होगा, जितने कम स्टेटमेंट होंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। देखो नॉर्मली अगर आप एक सिंपल प्रोग्रामिंग में अगर काम करते हो तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में टाइम लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनली काम करते हो, किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, तो आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपका प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वो हमारा एग्जीक्यूट कर जाए, वो अपना आउटपुट दे दे मुझे। तो इसलिए आपको ये सब चीजें धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। अभी देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम कोड यहाँ पे कम कर दिए हैं, अभी इसका भी 1/4 हो सकता है। मैं इस प्रोग्राम को और भी छोटा लिख सकता हूँ इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, एंड देन आफ्टर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। बैक आता हूँ। सर दैट इज द रीजन यू आर टीचर एंड वी आर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है ऋषु, मैं भी कभी आपके ही सीट पे बैठ के पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ और मैं अपने आप को आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को मास्टर मत समझो, अपने आप को हमेशा बिगनर ही समझो, अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझो, चाहे आपकी एज कुछ भी हो जाए। हर रोज सीखना चाहिए, और सीखने के लिए पढ़ाई भी जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस जरूरी है। चलो ओके नेक्स्ट। चलो ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ। मैं आपको अनम्यूट की फीचर दे देता हूँ। जिसको भी कोई क्वेरी करनी है आप अनम्यूट होकर के पूछ लो आप, ठीक है। ऋषु का बात मुझे अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि पहली बात, अपने आप को 100% कभी मत समझो, ठीक है। और ऑलवेज कुछ ना कुछ नया करना कोशिश करो हमेशा। चलो, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क, अदरवाइज लीव दिस क्लास। बॉयज एंड गर्ल्स,
ये कंप्लीट प्रैक्टिकल क्लास हो गया आप लोगों का। मैंने बहुत सारे हिंट और टिप्स आपको दिया है जिसको आप यूज कर सकते हो। वेरी गुड। स्वप्निल भदानी, आप रुकोगे? अनम्यूट योरसेल्फ स्वप्निल। यस सर। आप कब से क्लास ज्वाइन कर रहे हो? सर स्टार्टिंग से ही। क्या मुझसे बात हुई है क्लास के एंड में आपसे? नो सर। तो कोई बात नहीं है, तो आप लोग पहले लाइव आ जाओ एंड जिनको भी रुकनी है, क्वेरी करनी है, रुक सकते हैं। लाइव आ जाओ जल्दी से। मैं आपका नाम पहली बार देख रहा हूँ रिकॉर्ड। अच्छा, हैरी पॉटर आप ही का आ रहा था, याद आया मुझे। पहले प्रॉपर तरीके से बैठो कहीं पे। डोंट शो द कैमरा, घर का फोटो मत दिखाओ हमें। स्वप्निल, आप कौन से स्कूल से हो? ज्ञान भारती। ज्ञान भारती से। मेरे सारे क्लास किया है आपने? यस सर। वेरी गुड। और कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में पाइथन में? नो सर। नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में डायरेक्टली पूछ सकते हो और क्लास में भी। मेरा एक्चुअली इंटेंशन ये होता है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं उसे फिजिकली जान रहा हूँ वो हमारे क्लास का बच्चा है या नहीं है, ताकि फ्यूचर में जब हम लोग मिले तो पता हो कि कौन स्वप्निल है कौन मंकेत है। क्या मंकेत कुछ कहना है आपको? सर आपने ये फ्लोट के इंट के जगह फ्लोट यूज किया है सर भाई। देखो जैसे एज फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है मार्केट में, ठीक है, मैं कपड़ा बेचता हूँ एज फॉर एग्जांपल। तो मैंने कपड़ा जो खरीदा है एज फॉर एग्जांपल मान लो कि वो 440 रुपए मीटर है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि मुझे 2.5 मीटर चाहिए, तो वहां पे वैल्यू हमारा जो होगा फ्लोटिंग पॉइंट में चला जाएगा। या मान लो मेरे पास जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हमारा है 140 रुपया 40 पैसा, तो वो इंटीजर में तो काउंट नहीं हो सकता है ना। तो उस बेसिस यस में सर। मुझे जो कैलकुलेशन कराना होगा वो इंटीजर में नहीं कराना होगा, वो मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में कराना होगा, ठीक है। अगर इसी के जगह पे मान लो कि मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, जो कि स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, तो वहां पे जो कैलकुलेशंस होंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट से भी ज्यादा डेप्थ होंगे, लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे काम करेंगे। तो वहां पे मुझे कैलकुलेशन डबल में करना होगा, वहां पे डेटा टाइप हमारा डबल हो जाएगा, जिसमें प्रेसिशन 16 से ज्यादा होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में 6 to 8 आपने पढ़ा है, इंटीजर में 0 होते हैं। क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ओके, विकास कुमार, अंजनी, डू यू हैव एनी क्वेरी? विकास एंड अंजनी। सर चेक, मैसेज चेक करिए सर एक बार। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। लाइव आ जाओ। बैटरी लो, दिस इज बिकॉज आई कांट एनेबल द कैमरा। तो ऐसा क्यों करते हो बाबू? आप मोबाइल फोन को मिनिमम 20% से अबव रखा करो, रेडिएशन लेवल 500 बढ़ जाता है, ठीक है, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अंजनी बोलो क्या प्रॉब्लम है? कौन है ये? अंजनी शर्मा, कुमारी अंजनी शर्मा। प्रॉब्लम सॉल्व, कंटिन्यू 5 आवर। चलो ओके। तो जो भी आज मैंने क्वेरी दी है ना आप लोगों को, इसको आप पॉइंट आउट करोगे अपने रियल टाइम से, ठीक है। अब जैसे आज फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट कुछ खरीदने जाते हो तो आप उसको प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको थिंक करो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस मीटिंग और इन दिस मीटिंग। बाय बाय एवरीवन।